हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम पीएच वैल्यू और पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। पीएच स्केल की इन्वेंशन एक डेनिश केमिस्ट सोरेनसन ने की थी और उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए कि कोई भी विलयन कितना अम्लीय है, पीएच के कॉन्सेप्ट की इन्वेंशन की थी। तो इसलिए पीएच स्केल मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, अर्थात पीएच स्केल जो है वह किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मेजरमेंट करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अम्लीय पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि pH इज़ ए यूनिट विच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, अर्थात pH एक इकाई है जो किसी भी जलीय विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता का मेजरमेंट बताती है। तो जो pH स्केल होता है, इट इज़ मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 14। यह pH स्केल 0 से और 14 तक होता है। और जहाँ तक डेफिनेशन की बात है कि व्हाट इज़ pH, तो ये कहा जाता है कि जो pH है वह किसी भी विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसका नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है वह उस सॉल्यूशन की pH होती है। यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर H+ लिखा है, इसका मीनिंग यह होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इस प्रकार से हम pH को डिफाइन करते हैं कि किसी भी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो होता है वह मान उस विलयन की pH कहलाता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक pH स्केल का फॉर्मेट, जहाँ कि 14 तक 0 से और 14 तक नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हैं, और जिसमें बीच में सेंटर में जो 7 नंबर है वहाँ न्यूट्रल लिखा है। 7 से जिस तरह से जैसे जैसे हम टूवर्ड्स 14 मूव करेंगे तो हम देख रहे हैं कि पहले सॉल्यूशन वीक अल्कलाइन हो रहा है, और जैसे जैसे हम टूवर्ड्स 14 जा रहे हैं तो वह स्ट्रॉन्ग अल्कली में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात प्रबल क्षारीय होता जा रहा है। इसी प्रकार से जब हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं न्यूट्रल से, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टूवर्ड्स 0 मूव करते हैं तो शुरू में विलयन दुर्बल अम्लीय वीक एसिडिक होता है, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो विलयन मोर एंड मोर एसिडिक होता जाता है। और इस प्रकार से जो 7 वाला पॉइंट है यह न्यूट्रल अर्थात उदासीन विलयन को डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और pH स्केल किस प्रकार से वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो शुद्ध जल होता है वह किस प्रकार से आयनित होता है। तो यहाँ ये दर्शाया गया है कि जल का आयनन अपने आयनों में इस प्रकार से होता है कि H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H+ हाइड्रोजन आयन में तथा OH- हाइड्रोक्सिल आयन में। तो यह एक रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। बहुत कम जल के अणु अपने आयनों में टूटते हैं, और जब एक साम्यावस्था इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो उस अवस्था के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे हम K से यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो K का मान जो है वह इस प्रकार से दिया जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अपॉन जल की सांद्रता। तो किसी भी निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जल की सांद्रता स्थिर रहती है, यानी उसके जितने अणुओं का वियोजन होना है, डिसोसिएशन होना है, वो हो चुका है। अब रिमेनिंग जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता स्थिर है। तो इसलिए ये जो जल की सांद्रता है
इसको भी साम्यावस्था स्थिरांक K के साथ में लिख दिया जाता है इस प्रकार से KH2O विच इज़ इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो यह एक नया स्थिरांक KH2O जिसे KW कहा जाता है आ जाता है, जिसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणांक कहलाता है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की जो वैल्यू होती है वह 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शुद्ध जल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर होते हैं, दोनों की सांद्रता एक दूसरे के बराबर है और यह सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर के बराबर होती है। तो इसलिए जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन होता है। वाटर इज़ न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन equals to 1 × 10⁻⁷ and that is equals to हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। दोनों हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर है और इस तरह से शुद्ध जल जो है वह उदासीन है। तो इसलिए जब शुद्ध जल का हम pH देखेंगे तो माइनस लॉग जब इसका लेंगे तो 7 के बराबर 7 आएगा और इसलिए 7 पर जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन शो हो रहे थे। नाउ जब जल के अंदर ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड टू इट, जब शुद्ध जल में अम्ल मिलाया जाता है तो अम्ल क्या करता है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन देता है। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाने से KW तो चेंज नहीं होगा। KW को कांस्टेंट रखने के लिए, इस KW को कांस्टेंट रखने के लिए फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन की जो सांद्रता है, OH आयन की जो सांद्रता है वह उसी अनुपात में कम हो जाएगी, जिससे कि KW जो कि एक कांस्टेंट है वह उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में रिजल्ट क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ गई और उसी के प्रोपोर्शनेट हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम हो गई और KW वही रहा, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अर्थात अम्लीय विलयन जो होंगे उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अधिक होगी। इसी प्रकार से यदि शुद्ध जल में जब कोई क्षार मिला दिया जाता है, अल्कली मिलाया जाता है, तो अल्कली क्या करेगा, वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो जब हाइड्रोक्सिल आयन दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, KW तो कांस्टेंट है, तो KW को कांस्टेंट रखने के लिए उसी अनुपात में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बिकॉज pH जो होता है वह माइनस लॉग है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, या इसे हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वह 10⁻⁻ pH के बराबर है। तो इसलिए जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है और इसलिए हम देखते हैं कि शुद्ध जल की pH का मान कितना आ जाता है, 7 आ जाता है, 7 आ जाता है। और यह pH स्केल पर वैल्यू जो है 7, यह न्यूट्रल सॉल्यूशन को शो करती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो KW की इक्वेशन थी हमारी वह क्या थी, KW इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड इट इज़ फर्दर इक्वल्स टू 10⁻1 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ अगर हम देखें नेगेटिव लॉगरिथम लेकर, तो KW को मैं अगर माइनस लॉग KW लिख दूँ तो इसी प्रकार से मैं H+ आयन की सांद्रता को माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ और OH आयन की सांद्रता को माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 और 14 log 10। तो ये हो जाता है pKW इज इक्वल टू pH + pOH। अर्थात किसी भी विलयन की pH तथा pOH की जो वैल्यू है वो सदैव कितनी होगी, pKW के बराबर होगी।
और ये pKw कितनी होगी, 14 के बराबर होगी, क्योंकि Kw की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14। जब उसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो 14 हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो pH और pOH दोनों का जो सम होता है वह 14 के बराबर होता है, इसलिए pH स्केल 0 से 14 तक होता है। तो चूँकि क्षारीय विलयन के अंदर क्षार हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता पता नहीं होती, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पता होती है। तो जो क्षारीय विलयन होते हैं उनकी pH कैलकुलेट हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि pH = 14 - pOH, अर्थात पहले हम क्षारीय विलयन के लिए pOH यानी हाइड्रोक्सिल आयन की जो सांद्रता है उसका नेगेटिव लॉगरिथम लेकर के pOH कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसे 14 में से घटा देते हैं और इस प्रकार से क्षारीय विलयन की pH हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम अब ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से pH स्केल वर्क करता है। यहाँ pH स्केल पर जो हम देख रहे हैं 0 से 14 तक की जो वैल्यूज़ दे रखी है, उसमें जो 7 वाली वैल्यू है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है। जैसे जैसे हम 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स 0 जब हम मूव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अम्लीयता, एसिडिक नेचर जो है सॉल्यूशन का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि 10 के ऊपर जो नेगेटिव पावर है या ऋणात्मक घात है वह कम होती जा रही है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन मोर एंड मोर एसिडिक हो रहा है। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड जाने पर हम ये बात देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, यहाँ हम देख रहे हैं 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात है वह बढ़ती जा रही है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जा रही है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो है वह बढ़ती जा रही है। तो राइट हैंड साइड जाने पर इस प्रकार से जो है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लगातार कम होती जाएगी और विलयन अधिक से अधिक क्षारीय होता जाएगा। तो 7 से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर विलयन मोर एंड मोर एसिडिक होता जा रहा है और 7 से राइट हैंड साइड जाने पर मोर एंड मोर अल्कलाइन होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि pH स्केल वर्क करता है। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि pH कैलकुलेट कैसे की जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमसे कहा गया है फाइंड pH वैल्यू ऑफ 0.0001 m HCl सॉल्यूशन। एक HCl का सॉल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी बताई गई है, 0.0001 m। तो ये जो सॉल्यूशन है HCl का, उसमें हम देखेंगे कि HCl का आयनन इस प्रकार से होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा। बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका हमने माना है कि कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, तो इसलिए सॉल्यूशन के अंदर जो है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.0001 m होगी। और जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन करेंगे, तो pH जो है इसकी वैल्यू हमें 4 प्राप्त होगी, अर्थात 0.0001 m HCl का जो सॉल्यूशन होगा उसकी pH 4 होगी। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि एक अल्कलाइन सॉल्यूशन क्षारीय विलयन की pH कैसे निकालते हैं। फाइंड pH ऑफ 0.001 m KOH सॉल्यूशन। नाउ KOH का जो आयनन होगा वह K+ और OH- आयन में होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर H+ आयन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, H+ आयन की जगह क्या प्राप्त हो रहा है, OH- आयन। तो इसलिए हम यहाँ पर OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है 0.001 m यानी 10⁻³ इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं और इस प्रकार से हम POH कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 3। नाउ इस विलयन की pH निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 14 में से ये जो POH हमने कैलकुलेट की है 3 वो माइनस कर देते हैं, तो सॉल्यूशन की pH कितनी प्राप्त हो जाती है, 11।
तो इस प्रकार से जो क्षारीय विलयन है उनकी पीएच कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 14 में से पीओएच के मान को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी हमें पीएच प्राप्त हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ पीएच करने के लिए हम इन 3 में से कोई भी विधि काम में ले सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, पीएच पेपर स्ट्रिप्स आती हैं। किसी भी सॉल्यूशन में पेपर स्ट्रिप को डिप करके और फिर उसका जो कलर चेंज हुआ है उसको एक स्टैंडर्ड चार्ट से मैच किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि सॉल्यूशन का पीएच कितना है। तो ये पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में हो सकता है या यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है। तो दोनों ही जो विधियां हैं इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक में पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में, दूसरे में लिक्विड के फॉर्म में सॉल्यूशन में कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाल करके और कलर चेंज नोट कर सकते हैं। तो इससे अप्रॉक्सीमेट पीएच की वैल्यू हमें पता चलती है। एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू मेजर करने के लिए डिजिटल पीएच मीटर्स जो हैं वे होते हैं और डिजिटल पीएच मीटर का प्रयोग करके हम किसी भी विलयन की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है, पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल किस प्रकार से वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।